आज के टॉपिक के अंदर हम जेम्स पैगेट्स थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। पियाजे की थ्योरी को एज के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है। ऐसा नहीं होता कि वो 2 साल का हो तो वो 11 साल की चीज़ों को सीखना शुरू कर दे। जो भी उसकी एज का स्टेज बढ़ता जाता है, हायर लेवल आता जाता है, तो उसकी थिंकिंग भी एक्सपेंड होती है, उसके मुताबिक वो सीखता है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री, जेम्स पैगेट्स जो था वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर पैदा हुआ। तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर पैदा हुआ और अगस्त 1896 में, और स्विस साइकोलॉजिस्ट भी था और स्टामोलॉजिस्ट भी था। इसने 2 थ्योरी पेश की है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम वो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो कॉग्निटिव मीनिंग ऑफ कॉग्निशन को देखते हैं। जो परसीव करते हैं, रीजनिंग करते हैं, एवेल्युएशन करते हैं, जजमेंट करते हैं, लर्निंग करते हैं, रिमेम्बरिंग करते हैं, तो ये सब एक्टिविटीज़ जो होती हैं मेंटल से मुतल्लक हैं, तो इसको आप कहते हैं कि ये क्या है, कॉग्निशन है। और दूसरी चीज़ कि इसने यूँ कहा कि इन्फेंसी से लेकर अडल्टहुड तक तमाम चीज़ों को मेंटल डेवलपमेंट बच्चे की है उसको डिस्कस किया है। इसकी 4 स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 ईयर्स, प्रिपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल, और फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 से 15 साल तक, 11 से 15 या अडल्टहुड आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर आप शॉर्टली ये चीज़ें ज़हन में बिठा सकते हैं कि जब बच्चा 30 दिन का होता है तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। मतलब बच्चा जो है पहले मंथ में अपनी नॉलेज को लेता है थ्रू सकिंग, ग्रास्पिंग, लिसनिंग, लुकिंग, और अपने सेंस के थ्रू वो नॉलेज को क्या करता है, गेन करता है, पहला जो है। अब सकिंग से मुराद ये होता है कि वो अचानक से अपना जो अंगूठा मुंह में डाल लेता है, वो फिर वो डेली के बेस के ऊपर उसको मुंह में डालना शुरू कर देता है, मतलब उसकी कोई रीज़न नहीं होती। ग्रास्पिंग मतलब उसके हाथ बैंड तो नहीं हो रहे होते, लेकिन आप जो ही उसकी अपनी फिंगर उसके हाथ में देंगे वो उसको मजबूती से पकड़ लेगा। इसी तरीके से यहाँ पर प्राइमरी सर्कुलर जो है रिएक्शन है, बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। मिसाल के तौर पर और उसको भूख लगी है तो वो क्या करना शुरू कर देगा, रोना स्टार्ट कर देगा। ये 1 माह से लेकर 4 माह तक बच्चे तक होता है। सर्कुलर मीनिंग रिपीटेड होता है, ठीक है, सर्कुलेट करता है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन मतलब ये 6 मंथ तक चलता है। इसमें क्या होता है, रिपीटिंग करता है एक्टिविटीज़ को टच एंड थ्रू के ज़रिए, जैसे खिलौने को उठा उठा के बार बार वो क्या करेगा, नीचे फेंकेगा। इसके थ्रू वो नॉलेज इकट्ठा करता है। फिर आपके पास आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा, मतलब 8 से 12 माह का हो जाता है जब बच्चा, तो उसमें इमिटेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब इमिटेशन मीन वो नकल करना शुरू कर देता है, कॉपी करना शुरू कर देता है, पेरेंट्स जैसे बोलता है वैसे बोलने की कोशिश करता है, और न्यू स्कीमा जनरलाइज करता है, और न्यू नॉलेज को क्या करता है यहाँ पे, जनरलाइज करता है। फिर उसके बाद आपके पास आता है टेरिटरी सर्कुलर एक्टिविटीज़, जो 12 से 14 माह के बच्चे में होती हैं। मतलब ट्रायल एरर थ्योरी के थ्रू सीखता है नई चीज़ें वो, मतलब सीखता है कैसे मिस्टेक्स और जो एरर्स होते हैं उनको दूर करता है ट्रायल के थ्रू, और उसके बाद वो क्या करता है, उसको दुरुस्त करता है, सीखता है नई चीज़ों को। फिर उसके बाद आपके पास आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस 18 से 24 माह के बच्चे के होता है। जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसको आप यूँ भी कहते हैं, आउट ऑफ साइट भी कहते हैं, आउट ऑफ माइंड भी कहते हैं। मतलब बच्चे को आपने खिलौना देते हैं, वापस ले लेते हैं, तो उसका इमेज उसके दिमाग में क्या बन जाता है, तो जब उसके सामने वापस लाते हैं वो एकदम से उसको अटैच करता है, एकदम से उसको पहचान लेता है। ये इस तरह के लेवल होता है जिसको ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। इसको आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड के थ्रू भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीप्रोशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल के बच्चे का स्टेज है, और इसमें नॉन लिविंग से को लिविंग मतलब समझना शुरू कर देता है बच्चे, और इमिटेशन भी करता है, लॉजिकल थिंकिंग, आर्गूमेंट करता है। और इसमें आपके पास एनिमिज्म, मतलब बच्चा अगर उसको डोल देते हैं आप तो वो खेलता है उसके साथ, और जब उसको भूख लगती है वो सोचता है इसको भी भूख लग रही है, वो कुछ खा रहा हो उसको भी खिलाता है। अगर उसको दर्द हो रहा है तो वो समझता है उसको भी दर्द हो रहा है, उसको बुखार है उसको वो समझता है कि उस डोल को भी बुखार है, उसको इसी तरीके से ट्रीट करता है। अगर टेबल से टक्कर हो जाती है तो वो दोबारा उसको टक्कर मारता है, उसको लगता है कि इसको भी दर्द होगा,
ठीक है, सिम्बोलिकल को समझने लगता है, और फिर नॉलेज जो इकट्ठा करता है, लर्न बाय क्रेमिंग करता है। इसमें आता है दूसरा आपके पास इरिवर्सिबिलिटी, मतलब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, उसको मैं डिस्कस करूँगा। पियाजे ने अपने बच्चे को एक दिन ये काम किया कि बच्चे को स्कूल में जो जाता था उसको बस के थ्रू नहीं भेजा, बल्कि लेट कर दिया और खुद जाके उसको पैदल छोड़ के आया। और जब उसको छोड़ा गया वहाँ पे, तो उसको कहता है कि मैंने तुम्हें रास्ता समझा दिया है, तो तुम छुट्टी होने के ऊपर क्या हो जाना कि खुद घर आ जाना पैदल ही। तो बच्चे ने उसे इनकार कर दिया कि मैं घर से स्कूल का रास्ता तो जानता हूँ, लेकिन स्कूल से घर का रास्ता नहीं जानता हूँ। मतलब जो उलट होता है, उलट चीज़ों को वो समझ नहीं पाता, ना ही किसी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकता है, दो चीज़ों के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सर्कल ड्रा किए हुए हैं, तो ऊपर वाले को सर्कल्स को नीचे वाले सर्कल्स में फ़र्क को नीचे वाले को ज़्यादा समझना शुरू कर देगा, जबकि ऊपर नंबर ऑफ सर्कुलर जो है वो ज़्यादा है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे बच्चा जो है वो ज़िद भी करना शुरू हो जाता है। वो यूँ समझता है कि जो वो थिंकिंग कर रहा है, तो सब उसी तरह की थिंकिंग करते हैं। ठीक है, उसको जो नज़र आ रहा है वो सबको नज़र आ रहा है। ठीक है, वो उसको जो बुरा लग रहा है वो सबको बुरा लग रहा है। इस तरह की मतलब ईगो होती है वो। लास्ट वन है लैक ऑफ कन्वर्जेशन। बच्चा कम और ज़्यादा में फ़र्क नहीं महसूस कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे के पास एक 50 रुपये का नोट है, और आपके पास 10-10 रुपये के 5 नोट हैं, तो आप जब उसको कहेंगे कि आप इसको एक्सचेंज कर लो, तो वो इजीली एक्सचेंज करेगा। वो कहेगा कि ये 5 नोट हैं 10-10 रुपये के, ये ज़्यादा हैं, जबकि वो इक्वली होते 50 रुपये ही होता है। और यहाँ पर यूँ पियाजे ने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चों को बिठाकर ये काम किया कि दो कांच के गिलास लिए, और उन ग्लासेस के अंदर इक्वल पानी भर दिया, और ग्लास भी एक ही जितने थे। तो ग्लासेस के अंदर उन्होंने पानी भर दिया, और फिर यूँ हुआ कि एक पतला और लंबा ग्लास लिया, और एक ग्लास से उसमें से पानी उसमें कन्वर्ट कर दिया। फिर बच्चों से पूछा कि बताओ पानी किसमें ज़्यादा। वो बच्चों ने वो पतले और लंबे ग्लास वाले की तरफ इशारा किया कि पानी इसके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि उसकी विड्थ जो है, बच्चे को उसकी हाइट, रीज़न क्या थी कि इसकी हाइट ज़्यादा है, इस वजह से इसमें पानी ज़्यादा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, पानी एक ही जितना था, सिर्फ वो पतला और लंबा था। मतलब विड्थ, वॉल्यूम, लेंथ के अंदर वो डिफरेंस नहीं कर पाते। सारे का सारा ध्यान उनका सिर्फ चीज़ों के ऊपर होता है, मतलब सिर्फ पानी के ऊपर है। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट मीन जो हमारी आंखें जिस चीज़ को देख सकती हैं उसको कहते हैं। ब्रेन में जो भी इमेज बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम यूँ कहते हैं कि पिछली एग्जांपल ली हमने ग्लास वाली, तो जब एग्जांपल में आपको समझा रहा था तो आपके दिमाग में एक इमेज बन गया। ठीक है, तजर्बा आपने ही किया, वो इमेज है। तो ये आंखों देखी वाली चीज़ें अलग होती हैं, थोड़ी सी इमेज कुछ अलग चीज़ होती है। इसमें जो पहला इसमें आता है कि आपके पास वो बच्चा क्या करना शुरू करता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है। ये 7 से 11 साल के बच्चे के स्टेज है। रिवर्सिबिलिटी मतलब पीछे वाले में आप देखें इरिवर्सिबिलिटी थी, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी है। इसके बाद इसमें सिरिएशन होता है, उसको समझने लगता है। सिरिएशन मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद कन्वर्जेशन को समझना शुरू कर देता है कि मतलब वॉल्यूम, लेंथ, जो डिफरेंस था बॉटल का, वो समझना शुरू कर देता है। और उसके बाद फोकस करता है दो चीज़ों के ऊपर। ठीक है, उन चीज़ों के अंदर फ़र्क जानना शुरू कर देता है। उसके बाद न्यूमरेशन प्रोसेस होता है, कैलकुलेटिंग मतलब प्लस माइनस ज़रब तकसीम, ये सारी चीज़ें उसको समझ आ जाती हैं। उसके बाद रिलेशनशिप उसको समझ आना शुरू कर देता है कि ये मेरा नेबर है, ये मेरा टीचर है, ये मेरा भाई है, ये मेरे वालिद हैं, अप टू सो ऑन। इस तरह के रिलेशन उसको सब, ये दुकान वाले अंकल हैं, सिंपल एग्जांपल, वो सारी चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। और उसके बाद डिफरेंट चीज़ों को क्या करता है, कैटेगरी को वो क्या करता है, क्लासीफाई करता है। चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में लगाना। जैसे किचन की जो चीज़ें उसको पता है कि ये किचन की चीज़ें हैं, ये बेसन की चीज़ें हैं, ये वॉशरूम की चीज़ें हैं, उनको वो क्या करना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि कैलकुलेटिंग किस में करता है, अंडरस्टैंडिंग रिलेशन किस में करता है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर किस में, अंडरस्टैंडिंग रिवर्सिबिलिटी किस में होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 से अडल्टहुड तक का बच्चा है, उसके बारे में बात की गई है। तो बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, रीजनिंग उसको समझ आना शुरू हो जाती है।
समझना शुरू कर देता है, वो कंसेप्ट जो हाई लेवल के होते हैं उसको समझना शुरू कर देता है, उसकी थिंकिंग लॉजिकल हो जाती है, और उसका जो मतलब चिल्ड्रन गेन एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्ट मैनर। तो अब्स्ट्रैक्ट मैनर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, कौन कहाँ पे होते हैं, कौन से स्टेज में होता है, फार्मल ऑपरेशन स्टेज में। अब्स्ट्रैक्ट मैनर मतलब आपके पास मैथमेटिकल रीजन को समझना, ठीक है। जैसे प्लस माइनस ज़रब तकसीम तो हो रहा है, तो इससे जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरफ जाते हैं, तो बच्चा उन चीज़ों को क्या करना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है, उन रीजनिंग को जानना शुरू कर देता है, और फिर क्रिएटिविटी भी करता है। फिर उसके बाद आपके पास कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, जैसे अलजबरा की आगे फिर उसके थ्योरम्स वगैरह होते हैं, उनको समझना शुरू कर देता है। और इसको यूँ कह सकते हैं कि इसमें बच्चा जो है तरक्की याफ्ता तहलीली सोच की सलाहियत रखता है। और इसको यूँ कहते हैं कि जितनी भी उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उन मसाइल का वो हल तलाश कर लेता है, वो बेहतरीन तरीके से करता है, मौसर तरीक़ों से हासिल करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर भी बच्चा साइको हो जाता है, मतलब आप इसको कहते हैं कि ज़िद्दी ज़्यादा हो जाता है, यूँ कह सकते हैं। और यहाँ पे दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क ईज़िली समझ रहा होता है बच्चा। इस स्टेज के अंदर बच्चा फिर से क्या हो जाता है, ईगो हो जाता है, मतलब उसकी ज़िद्दी जो चीज़ें होती हैं, ज़िद्दीपन की चीज़ें वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और फिर क्या होता है, प्रॉब्लम रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको सॉल्व करता है, ठीक है, वहाँ से उसको फार्मूला पुट करता है, और उसकी एबिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसकी इंक्रीज़ होती हैं, ज़्यादा वो सीखने को उसको मिलता है। तो आपको यहाँ पे पूछ सकता है कि अब्स्ट्रैक्ट मैनर के बारे में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कौन से स्टेज में होता है, उसके बाद कम्प्लेक्स कैलकुलेशन कौन से स्टेज में करता है, और फिर उसके बाद न्यू हाइपोथेसिस कहाँ से आते हैं, फार्मूलेट का कौन से स्टेज पे करता है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन फॉर्मल ऑपरेशन के अंदर होते हैं, जो 11 से अडल्टहुड के बारे में होते हैं। तो ये थी पियाजे की कहानी, जो शॉर्टली मैंने डिस्कस की है। 4 स्टेज उसके मैंने डिस्कस कर ली हैं, जिसमें तमाम MCQs आपके इंशाल्लाह कवर हो गए।